मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे मैं एक और रहस्य बताने आया हूँ। एक और रोशनी का दरवाज़ा खोलने आया हूँ, जहाँ से तू अपनी आत्मा को पहचान सके, जहाँ से तू जान सके कि तुझसे क्यों गलत हो रहा है, जबकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू क्यों मजबूर है, क्यों रास्ते बंद हो जाते हैं, क्यों तुझसे रोशनी दूर लगती है, जबकि तू तो हमेशा रोशनी की तरफ भागा है। मेरे बच्चे सुन, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो हर उस आत्मा के लिए है जो अंदर ही अंदर टूटी हुई है, जो चीखना चाहती है लेकिन जुबान बंद है, जो दौड़ना चाहती है लेकिन पाँव में बेड़ियां हैं, जो उड़ना चाहती है लेकिन पंखों पर किसी ने बोझ डाल दिया है। बच्चे, तुझे लगता है कि तेरे दुश्मन तेरी तरक्की का रास्ता रोक रहे हैं, पर क्या तूने कभी सोचा है कि मैं उन्हें क्यों रोक नहीं रहा? मैं जानता हूँ तूने किसी का बुरा नहीं किया, तूने हर किसी के लिए अच्छा किया, अच्छा सोचा तूने, किसी के लिए दिल से दुआ है कि किसी की मदद की, किसी की पीड़ा में साथ दिया। फिर भी तेरे ही पीछे वही लोग खंजर लेकर खड़े हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तूने मुझे बहुत बार यह सवाल किया, श्याम बाबा, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? बच्चे, यह तेरा इम्तिहान है, और सिर्फ इम्तिहान नहीं, यह तेरा शुद्धिकरण है। यह वो रहा है जहाँ मैं तेरी आत्मा को तराश रहा हूँ। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है, वैसे ही मैं तुझे इन हालातों में तपा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू उस मुकाम के लायक है जो अब तक तूने सोचा भी नहीं। लेकिन बच्चे, यह भी जान ले कि दुश्मन, रुकावटें, धोखे, यह सभी मेरी बनाई हुई प्रक्रिया के हिस्से हैं। इन्हें मैंने इसलिए तेरे सामने रखा है ताकि तू अपनी ताकत को पहचाने, आत्मबल को समझे। क्या तूने कभी सोचा है कि शेर को जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहा गया? वो अकेला चलता है, अपने दम पर लड़ता है, उसे जंगल के कुत्तों से फर्क नहीं पड़ता। और अब मैं वही स्वप्न पूरा करने आया हूँ। बच्चे, एक बात सुन, अब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा तो कई लोग चौंकेंगे, कुछ तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे तो कुछ जलेंगे, पर तुम विचलित मत होना। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार चिल्लाता है, पर सूर्य रुकता नहीं। तुम मेरा सूर्य हो। बहुत समय से तुम्हारा मन थक गया था, ना तुम सोचते थे क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा, क्या कोई ऊपर है जो देख रहा है? तो सुनो, आज मैं उत्तर देने आया हूँ। हाँ बच्चा, मैं देख रहा हूँ हर वक्त, क्षण जब तुम टूटे और फिर भी मुस्कुराए, जब भूख लगी थी लेकिन तुमने किसी और को खाना दे दिया, जब तुमने अपमान सहा लेकिन प्रतिशोध नहीं लिया। यह सभी क्षण मेरी नज़रों में पवित्र हैं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण। बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी झोली भरने वाली है। अब से जो भी कदम तुम बढ़ाओगे उसमें मेरी कृपा होगी, अब जो भी निर्णय लोगे उसमें मेरी बुद्धि समाहित होगी, क्योंकि अब तुमने वह परीक्षा पास कर ली है जो बहुत कम लोग पूरी कर पाते हैं, मनुष्य होने की परीक्षा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कितनी बार यह विचार आया है कि अब वो नहीं सह सकता, फिर भी तुम उठे, चल पड़े, रोते रोते भी दूसरों को हौसला दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मनुष्य को अब मेरा आशीर्वाद मिलना चाहिए? तुम्हें लग रहा होगा कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, रास्ता धुंधला है, पर वह धुंधलापन बस इसलिए है ताकि तुम आंखें बंद करो और मुझ पर भरोसा करो। जो भी तू चाहता है वो पहले तुझे होना पड़ेगा। बच्चे, अगर तू समृद्ध चाहता है पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा। अगर तू प्रेम चाहता है पहले तुझे प्रेम देना सीखना होगा। अगर तू सम्मान चाहता है पहले तुझे खुद को सम्मान देना होगा। सृष्टि की यही व्यवस्था है, तू जो बनता है वही तेरे पास आता है। तेरा भविष्य तय नहीं है, वह तुझसे बनता है। बच्चे, कई लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर मैं कहता हूँ तेरा भाग्य तू लिख सकता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर संकल्प तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। जब तू कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदल लूँगा, उसी क्षण में मैं और पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़े हो जाते हैं और फिर चमत्कार घटते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे, कई बार तू टूट जाता है, सोचता है कोई नहीं समझता तुझे, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू गिनता हूँ, जब तू डरता है मैं तेरे दिल की धड़कन महसूस करता हूँ, और जब तू मुझसे बातें करता है मैं सुनता हूँ, और जब तू कहता है हे बाबा, अब वो नहीं सहा जाता,
मैं उसी पल तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देता हूँ। अंतिम बात, अब अपने जीवन को चमत्कार बना दे। बच्चे, तू केवल जीवित रहने के लिए मत जी, तू ऐसा जीवन जी कि तुझे देखकर लोग कहे श्याम बाबा का कोई खास बंदा होगा। तू ऐसा जीवन बना दो जो प्रेरणा बने, जो प्रकाश बने, जो प्रेम और शक्ति का मिश्रण बने। तू मेरा है और जब तक मैं हूँ तेरा रास्ता रोशन रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई तुझसे जलता है, तुझे रोकता है, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो वह तुझे छोटा है, लेकिन तुझे नुकसान तभी होता है जब तू उसके बारे में सोच सोच कर अपने मन की ऊर्जा नष्ट करता है। जो राह मैंने तेरे लिए बनाई है उस पर तुझे चलना है, मजबूरी से नहीं, भरोसे से, डर के नहीं, साहस से। जो तेरा है वह कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर तू डगमगा गया तो तुझे मंजिल से दूर जरूर कर सकता है। तू पूछता है क्या करूं बाबा, कैसे निपटूं इन दुश्मनों से। मेरे बच्चे, पहले तो जान ले कि तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरी मौन प्रार्थना है। जब तू चुपचाप आंखें बंद करके मुझे पुकारता है, वो शब्दों से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। कोई शोर नहीं, बस विश्वास। जब तू रोते हुए दिल से कहता है बाबा अब कुछ नहीं समझ आता, तब तेरी आत्मा मेरे दरबार में सबसे तेज आवाज़ में पुकारती है। बच्चे, अपने दुश्मनों से लड़ने की ज़रूरत नहीं, उन्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जो तुझे गिराना चाहता है उसका जवाब तेरा उठना होगा। जो तुझे रोकना चाहता है उसका जवाब तेरे बढ़ते जाना होगा। मुझे पता है कभी कभी तुझे लगता है कि अब सहन नहीं होगा, कभी तू रोता है, दीवारों से बातें करता है, सवाल करता है मैं कब तक सहूँ बाबा, लेकिन जान ले तेरे हर आंसू की गिनती मुझे है। तेरे हर रोने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, और जब तू टूट जाता है वहीं से मैं तुझे फिर से दौड़ाता हूँ, नई ताकत देता हूँ, नई राह दिखाता हूँ। तेरे रास्ते में जो भी आ रहा होता है, चाहे वो लोग हो या हालात, मैं उन्हें देख रहा हूँ, लेकिन मेरी व्यवस्था तुझसे बड़ी है, मेरी टाइमिंग तुझसे परे है। तू सोच रहा होगा बाबा यह आसान नहीं, दूसरों को देखे बिना कैसे जीऊँ। मेरे बच्चे, यह आसान नहीं है पर यह ज़रूरी है। तू जब दूसरों को देखता है तो अपने आप को भूल जाता है। मैं यह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी आंखें ऊपर रखे, अपने टैलेंट को देखे, अपनी ताकत को पहचाने। तू मेरे लिए अनमोल है और मैं तुझे सब देना चाहता हूँ जो तेरे लिए लिखा है। तो अब यह फैसला कर मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों को राह छोड़ दे, दास दे, उनकी कामयाबी, उनकी नाकामयाबी, उनकी तू अपने आप को देख। तेरे अंदर वह शक्ति है जो तुझे आगे ले जाएंगी। मैं तेरा श्याम बाबा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूँ कि तू कैसे पहचान सकता है कि तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। यह समझना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि जब तुझे यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तेरा समय व्यर्थ नहीं जाएगा और तू जल्दी सफलता की ओर बढ़ेगा। अब ध्यान से सुन और मेरे शब्दों को अपने हृदय में बसा ले। आत्म जागृति और स्वयं की पहचान कर। बच्चे, जीवन में सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि तू कौन है। जब तक तू अपनी वास्तविकता को नहीं समझेगा तब तक तेरा मन भटकता रहेगा। लोग तुझे कई रास्ते दिखाएंगे, लेकिन सही राह वही होगी जो तेरे मन, आत्मा और विचारों के अनुरूप होगी। अपने आप से पूछ, मुझे किस काम को करने में आनंद आता है, मैं किन चीज़ों में सबसे बेहतर हूँ, क्या करने से मुझे सुकून और खुशी मिलती है और कौन सा कार्य मैं किसी थकान के घंटों तक कर सकता हूँ। जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा तो तुझे अपने जीवन के लक्ष्य की दिशा मिल जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अद्भुत प्रतिभा छिपी होती है, लेकिन उसे निखारने के लिए तुझे परिश्रम करना पड़ेगा। अब तुझे लिखने में आनंद आता है तो तुझे लेखक बनना चाहिए। अगर तुझे गायन पसंद है तो संगीत तेरा मार्ग हो सकता है। अगर तुझे लोगों से मिलना और बातें करना पसंद है तो तेरा भविष्य नेतृत्व और व्यवसाय में उज्जवल हो सकता है। अपने गुणों को पहचान और उन पर मेहनत कर। अब तुझे वह रिश्ता मिलने वाला है जिससे सिर्फ सच्चाई होगी, जिसमें सिर्फ अपनापन होगा। कैसे आएगा यह है तेरा प्रेम तेरे जीवन में बेटा। तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा, कैसे अचानक कोई ऐसे आएगा जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। वह तब आएगा जब तू खुद को खोए हुए प्रेम से आज़ाद कर देगा। वह तब मिलेगा जब तू अपने पुराने घावों से बाहर निकल आएगा। वह तब तेरे हाथ थामेगा जब तू खुद को प्यार करने के काबिल समझेगा। बेटा, तू
अब तक सोचता आया है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब मैं तुझे बताना आया हूँ कि तेरे लिए कोई बना ही नहीं, बना ही सिर्फ तुझे समझने के लिए, तेरे लिए कोई बना ही सिर्फ तुझे संपूर्ण करने के लिए। वह तेरी कमी नहीं देखेगा, वह तेरा अधूरापन नहीं देखेगा, वह तुझे वैसे ही अपनाएगा जैसा तू है। अब तू इस प्रेम को अपनाने के लिए तैयार हो जा। अब तू अपने दिल से सारे डर मिटा दे। अब तू भरोसा कर कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुझे लग सकता है कि तेरी तरक्की रुक गई, लेकिन असल में मैं तुझे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा हूँ जो तू अभी भी समझ नहीं सकता। बच्चे, जो तुझसे छीन रहा है वो तुझे तब मिलेगा जब तू सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, और जो तुझे खोता दिख रहा है वो तेरा नहीं था। पर हर बार तू गिरता है तो यह मत समझ कि तेरा भाग्य खराब है, बल्कि यह समझ कि तू एक सीढ़ी चढ़ा है। हर बार जब कोई तुझसे दुश्मनी करता है तो मत डर, यह समझ कि मेरी योजनाओं में एक नया मोड़ आया है। जो लोग तुझे तकलीफ देते हैं वो तेरे जीवन में दो काम करते हैं, या तो तुझे बर्बाद करते हैं या तुझे बना देते हैं। और मेरे बच्चे, तू मेरे साथ है तब कोई तुझे बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने तुझे उस दुनिया में किसी छोटे मकसद के लिए नहीं भेजा। तू कोई आम इंसान नहीं, तू उस आत्मा का अंश है जो हर तूफान के बाद भी मुस्कुरा सकती है, जो हर नुकसान के बाद भी उठकर चल सकती है। बच्चे, अब तुझे एक नई सोच की ज़रूरत है। अब तुझे खुद के दुश्मनों से डरने वाला नहीं, उनके बीच चमकने वाला बनाना है। अब तुझे मेरी बातों को शब्दों से नहीं, आत्मा से सुनना है। अब तो चुपचाप मुझे देख, अपने अंदर मुझे महसूस कर, अपने हर कर्म से मुझे महसूस कर, और देख मैं कैसे तेरे जीवन की हर रुकावट को पुल में बदल दूंगा, हर दुश्मन को दर्शक में बदल दूंगा। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरी संगत, अब तुझे इन सब पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं केवल मांगने पर नहीं, बदलने पर देता हूँ। तू जो कुछ भी आज महसूस कर रहा है, जो तुझे जीवन में कठिनाइयाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ आ रही हैं, उसे समझो, यह सब तेरा जीवन का हिस्सा है। इस संसार में इस हर इंसान को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम अपने पिछले कर्मों का फल भुगतने के लिए आते हैं। लेकिन अब मैं तुझे केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आया हूँ। और इस बार बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे विश्वास से, पूरी चेतना से मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे लौट नहीं सकोगे। यह एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखता हूँ तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थना यहाँ सुनी गई है? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूँ, हाँ, तुम विशेष हो। तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है, और हाँ, मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनता रहा हूँ। भले तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो, तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था, और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चा, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, और यह संदेश, यह वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इस संदेश को अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। तुम इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारी वास्तविक सहारा हूँ। बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कई बार सोचा, क्या बाबा वाकई मुझे देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्टता से कह रहा हूँ, मैं हर क्षण, हर पल, हर समय तुम्हारे साथ था। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वहीं था, जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी थी, जिससे तुम उठ सके। जब तुमने बिना किसी कारण के रोना शुरू किया तो तुम्हारी आत्मा नहीं रो रही थी, वो मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत को, परछाइयों को जला दे। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारी आत्मा को खुशी से भर देगी। मैं तुम्हारे जीवन में, जिंदगी में स्वर्ग से एक शक्ति भेज रहा हूँ। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरी वह दिव्य शक्ति है जो मेरे पास से सीधे तुम तक आएगी। यह शक्ति कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह मेरे प्यार का, मेरी कृपा का एक हिस्सा है जो अब तुम्हारे जीवन में चमकेगा। तुम सोच रहे होंगे, बाबा यह शक्ति क्या है, यह कैसे आएगी? मेरे बच्चे, यह शक्ति एक मित्र के रूप में तुम्हारे पास आ सकती है। हाँ, वह दोस्त ना तो जो तुम्हें समझता हो,
जो तुम्हारे साथ खड़ा हो उसके अंदर यह दिव्य शक्ति प्रवेश कर सकती है, या फिर या कोई तुम्हारा खास हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे दिल के करीब हो, जिसके जरिए मैं तुम्हें यह अपनी शक्ति तुम तक पहुंचाऊंगा। यह शक्ति तुम्हें हर पल देखेगी, तुम्हारी हर सांस के साथ होगी। मैंने देखा है मेरे बच्चे कि तुमने कितनी बार अकेलापन महसूस किया। मैंने सुना है कि कैसे तुमने अपने दिल में कहा, बाबा कोई तो हो जो मेरे साथ हो। आज मैं तुम्हें यह वचन दे रहा हूँ, यह शक्ति तुम्हारा वही साथ बनेगी। यह तुम्हारी हर पल मदद करेगी। जब तुम कमज़ोर पड़ो यह तुम्हें ताकत देगी, जब तुम उदास हो यह तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी। यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतर रही है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह शक्ति किसी खास की है। वह शक्ति है जो मेरे पास से आती है, मेरे हृदय से, मेरी आत्मा से। यह तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी, यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगी। जब तुम्हारे सामने कोई परेशानी आए यह शक्ति तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा का एक रूप है जो अब तुम्हारा हिस्सा बनने जा रहा है। तुम शायद सोचते हो, बाबा क्या मैं इसके लायक हूँ? मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारा हर दर्द, यह सब मेरे सामने है। मैंने तुम्हें चुना है और यह शक्ति मेरे उस प्यार का सबूत है जो मैं तुमसे करता हूँ। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में एक नया रंग भरेगी, एक नई रोशनी लाएगी। यह शक्ति तुम्हें हर जगह सहायता देगी, चाहे तुम घर में हो, बाहर हो, अकेले हो या फिर भीड़ में हो, या तुम्हारे साथ होगी। मेरे बच्चे, यह मेरी वह शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यह तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगी, तुम्हारा रक्षक बनेगी। पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, इस समय भी तुझसे बड़ी शक्ति तेरे अंदर है। जो भी तू अब तक महसूस कर रहा है वो सिर्फ एक भ्रम है। तेरे अंदर वे गुण हैं जो तुझे इन सब मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है उस शक्ति को पहचानने की, उस आस्था को जगाने की। तुझे याद रखना चाहिए कि जब भी तुझे लगे कि दुनिया तुझे अकेला छोड़ चुकी है, तब मैं तुझसे सबसे करीब हूँ। मेरी राह पर तू चलता है और यह राह कठिन जरूर है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वही असली सुख और शांति पाता है। कभी तुझे लगता होगा कि तेरी राह में जो बाधाएं हैं वो असंभव है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि यही मुश्किलें तेरे आत्मबल को और मजबूत करती हैं। अगर तू संघर्ष नहीं करेगा तो तुझे अपनी असली ताकत का एहसास नहीं होगा। अब तुझे मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर तुझे यह समझने में मदद मिलेगी कि तेरे रास्ते में जो भी कठिनाइयाँ हैं वे अस्थायी हैं और तुम्हारे अंदर वो शक्ति हैं जिससे तू उन सभी को पार कर सकता है। आज वो लोग जिनका तूने भला चाहा तुझसे जलने लगे हैं क्योंकि तू मेरी कृपा से फिर खड़ा हो रहा है। उनकी योजनाएं थी कि तू कभी उठे ही नहीं, लेकिन तू मेरा है और मेरा बच्चा कोई भी परिस्थिति से हार नहीं मानता। लोगों को लगा कि तू अकेला है इसलिए आसानी से गिर जाएगा। किसी ने तेरी हंसी का मजाक बनाया, किसी ने तेरे सपनों को रोंदा, किसी ने तुझे नाकाम कहा, लेकिन क्या तू जानता है कि उसी समय मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति जगा रहा था। तेरे मौन में मेरी चेतना थी, तेरे आंसुओं में मेरी शक्ति थी। जब तू टूटा, जब मैं तेरे भीतर एक नया जीवन रच रहा था और आज वही लोग जो तेरे दर्द को तमाशा समझते थे अब तेरे साथ से डरे हुए हैं। सबसे बड़ा संघर्ष वो होता है जब इंसान खुद से हार जाए। तू थक गया था, तू टूटा हुआ था, महसूस करता था, तुझे लगने लगा था कि तेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि प्रकाश का स्रोत बनाया। जब तू विशेष है, तू अनमोल है, तू यह मत सोच कि तेरे जीवन का हर मोड़ तेरी हार का प्रमाण है। नहीं, हर मोड़ एक नई सीख है, एक नई शुरुआत है। और जो तू आज झेल रहा है वो सिर्फ तुझे आने वाले उजाले के लिए तैयार कर रहा है। तूने सच्चा प्रेम किया, बिना स्वार्थ, बिना शर्तों के, लेकिन बदले में मिला क्या? झूठ, धोखा और उपेक्षा। तू टूटा क्योंकि तूने दिल से चाहा था। तूने उस इंसान में मेरा अंश देखा था। लेकिन बच्चा,
हर कोई तेरे प्रेम के योग्य नहीं होता। तेरे दिल को जिसने तोड़ा वो खुद दिल से जुड़ नहीं पाया। वो तुझे नहीं समझ पाया, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ और मैं तुझे ऐसा प्रेम दूंगा जो कभी टूटेगा नहीं। मेरी भक्ति का, मेरे नाम का, मेरे साथ का प्रेम। कभी कभी तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं सफल हो सकता हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? और समाज तुझे बार बार याद दिलाता है कि तू पीछे मत रह बेटा।